तक वहाँ के नेताओं को यही भारतीय जनता पार्टी नंगा करके घुमा देता, यही भारतीय जनता पार्टी नंगा करके घुमा देता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच करने निकलते हैं। उनके साथ तब तक बलात्कार किया जा रहा है जब तक उनकी मौत नहीं हो जा रही है। अर्थात ऐसे ऐसे 100 महिलाओं के साथ वहाँ पे कुकृत किया गया है। वो अपने आप को आदिवासी मान पाती होंगी या तो वह राष्ट्रपति मान पाती होंगी। उनका कौन बोल दिया आपको? ये वार्निंग था कि तुम अपनी बेटी खुद बचाओ, तुम अपनी बेटी खुद पढ़ाओ। देश को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जिसको कहने में हमारा रूह कांपता है। और आप बोलिए जाके अपने आका से इस्तीफा मांगेंगे नहीं है, जिसमें 2 महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। लड़ाई है वो 35 जनजाति है और उन जनजातियों का मांग है कि एसटी का दर्जा दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे विकास जी? देखिए, सबसे पहले तो वो मांग क्या है नहीं है उस पर मत जाइए। सबसे पहले इस पे आइए कि आखिर अभी मणिपुर में हो क्या रहा है। पिछले तकरीबन 89 दिन से, ठीक है, 89 दिन से मणिपुर जल रहा है। और 2 महीने पहले का वीडियो जो है वो कल वायरल होता है, जिसमें 2 महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है कुछ नामर्दों के द्वारा। नामर्दों का एक फौज होता है। उन महिलाओं को ये वीडियो में दिख रहा है कि महिलाएं अपना स्तन छुपा रही है तो उनके योनियों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। अपने योनियों को बचा रही हैं तो उनके स्तनों से छेड़छाड़ कर दिया जा रहा है। और ये कहा किसने कि ये एक वीडियो वायरल हुआ है या एक घटना है या 2 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है? ये बिल्कुल गलत बात है। एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट है कि ऐसे 100 मामले दर्ज हैं मणिपुर के अंदर। अर्थात ऐसे ऐसे 100 महिलाओं के साथ वहाँ पे कुकृत किया गया है। कई तस्वीरें आ रही है निकल के सामने, जिसमें दिख रहा है कि कैसे नंगी महिलाओं को मार के फेंका हुआ है। महिलाओं से इस कदर बर्बरता बढ़ती जा रही है, उनके साथ तब तक बलात्कार किया जा रहा है जब तक उनकी मौत नहीं हो जा रही है। विकास, इससे पहले वहाँ पर सरकार किसकी है ये भी देखेंगे कि अगर सरकार सेंट्रल में भी बीजेपी की है और राज्य में भी मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी दौरा किए हैं, मगर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? ये हमारे देश का सबसे बड़ा जाहिलियत है। हम लोग सबसे बड़ा जाहिलियत का परिचय दे रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो सबसे बड़ा जाहिलियत का परिचय हम लोग देते हैं। क्योंकि जब जिस राज्य में, जिस देश में इस तरह की घटना होती है, उस जगह पे आपको राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखना चाहिए। वहाँ पे आपको सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए कि किसकी पार्टियां हैं और किससे मेरा वोट बन जाएगा और किससे मेरा वोट बिगड़ जाएगा। हमें ये कदापि नहीं देखना चाहिए। और आप गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह दूर के बात है। पहले रक्षा मंत्री की बात सुनिए ना। ट्वीट करके कहे हैं कि विपक्ष के पार्टी और कई राजनीतिक पार्टी जो है वो हमको लोकसभा में मणिपुर का बात नहीं उठाने दे रहे हैं। उन रक्षा मंत्री से मेरा ये सवाल है कि महोदय, लोकसभा में, राज्यसभा में विधायक और संसद के सामने उन विषयों को उठाया जाता है, उन मुद्दों को रखा जाता है जिससे वो लोग अभी तक अछूते हैं। मणिपुर जल रहा है पिछले 2 दिन से, पूरा विश्व जान चुका है। विश्व भर से लोग आपको लानत भेज रहे हैं मोदी जी। और आपके रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री हमारे देश के राजनाथ सिंह कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां हमें मुद्दा उठाने से रोक रही है। ये मुद्दा उठाने का वक्त है क्या? मणिपुर में महिलाओं को घसीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, स्तनों से छेड़छाड़ की जा रही है, नग्नताई किया जा रहा है, बर्बरता की जा रही है। जितना से जितना घृणित शब्द आपके जहन में आए, उससे ज़्यादा घृणित कार्य वहाँ पे महिलाओं के साथ किया जा रहा है। और हमारे देश के मंत्री, नेता, विधायक कहते हैं कि भाजपा की सरकार है। अरे किसी की सरकार रहे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम हृदय फाड़ के रो रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा तकलीफ है मणिपुर में जो हो रहा है। 2 महीना से कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 24 घंटा वीडियो वायरल हुआ है और हमने 4 को और 1 को गिरफ्तार करके माहौल शांत कर दिया मणिपुर का। अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में थी कि कब वीडियो वायरल हो। विकास जी, एक वीडियो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया और महिला नेत्री है बीजेपी की, और उन्होंने रो कर कहा कि हमारे कोलकाता का भी जिक्र करूंगा कि इस तरह से घटना जो टीएमसी के कार्यकर्ता है वो हमारे महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या ये मणिपुर की घटना को ढकने के लिए ऐसा बयानबाजी किया जा रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का ये घृणित सोच है
कि हर बात में पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और भाजपा, जदयू और राजद कर देगी। यहाँ पे टीएमसी का बात कहाँ से आ गया? आप मणिपुर के आग को बुझा दीजिए, आप आके टीएमसी के कार्य क्षेत्र में झंडा गाड़ दीजिए, आप वहाँ की भी महिलाओं को बचाइए। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आखिर कह किससे रही हैं? केंद्र में आपका सरकार है, बोलिए अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कि भेजें अपना बटालियन आर्मी का, अगर टीएमसी में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो, और अगर नहीं तो मणिपुर में पहले वो बटालियन भेजें। लेकिन जहाँ पे महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जिसको कहने में हमारा रूह कांपता है, और आप वहाँ पे राजनीति करने की बात करते हैं। विकास राज जी, एक और बात है, जब अगर दूसरे राज्य में गैर बीजेपी शासित राज्य रहता और ऐसी घटना अब होता, तक वहाँ के नेताओं को यही भारतीय जनता पार्टी नंगा करके घुमा देता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगा नाच करने निकलते हैं। निकले थे ना 5 दिन पहले यही पटना के सड़कों पे इस्तीफा मांगने तेजस्वी यादव से। कौन से बिल में घुस गए भारतीय जनता पार्टी? बोलिए जाके अपने आका से इस्तीफा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। वो क्या करेंगे? कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे कि लोकसभा में उस मुद्दा को नहीं उठाने दिया जा रहा है, जो मुद्दा खुद पे खुद चीख के कह रही है। और कहते हैं कि ये जब मॉनसून सत्र चल रहा है तभी वीडियो वायरल क्यों किया गया? नेट आप बंद करके रखे हैं। लोगों का सांस कैसे चल रहा है मणिपुर में, ये वहीं के लोग सिर्फ जान रहे हैं। और कहते हैं वीडियो 1 महीना बाद आया। अरे गनीमत है, क्यों तो आ गया वायरल होके वीडियो। सोचिए कि आज जो मणिपुर में हो रहा होगा उसका वीडियो जब 2 महीना बाद आएगा तो क्या गुजरेगा इस देश पे। विकास जी, ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्य में होती है, ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर जो मणिपुर में पूरा देश में है भाई, पूरा देश अभी आग में झुलस रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन क्या हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, आप तो आदिवासी हैं, समाज से आती क्या है? आती नहीं है। जब वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया था, महामहिम राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया था, तब यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने इतिहास लिखा है, हमने महिलाओं को इतना सशक्त और मजबूत कर दिया कि अब आदिवासी, हमारे देश की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो राष्ट्र पे शासन करेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी। और यहाँ आदिवासी महिलाओं को आज वो राष्ट्रपति जो हमारे आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का सर झुक गया होगा। आज वो जब सुनती होंगी कि वो आदिवासी हैं तो उनको सच में लगता होगा कि सच में हम हैं। उनको एक बात पे कंफर्मेशन नहीं होता होगा, या तो वो अपने आप को आदिवासी मान पाती होंगी या तो वह राष्ट्रपति मान पाती होंगी। उनका हृदय कभी इस बात के इसलिए सहमति नहीं देगा कि वो राष्ट्रपति भी हैं और एक साथ वो आदिवासी भी हैं। चलते चलते विकास जी, जिस देश का नारा हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये वार्निंग था। नारा कौन बोल दिया आपको? ये वार्निंग था कि तुम अपनी बेटी खुद बचाओ, तुम अपनी बेटी खुद पढ़ाओ। देश के प्रधानमंत्री हर स्टेज पे जाके भाषण देते हुए कहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये चेतावनी था देश के लिए, जिसको हम लोगों ने नारा स्वरूप लिया, और इसी का दिन हम लोग भोग रहे हैं कि हर जगह बेटियां के साथ क्या हो रहा है। कभी बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ देते हैं, कभी हाथरस कांड में आप वो जो हत्यारा था, जो रेपिस्ट था, उसके समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं। कभी आप मणिपुर का मसला आता है तो आप कांग्रेस से जोड़ने लगते हैं, विपक्ष से जोड़ने लगते हैं। तो ये चेतावनी था कृष्णा जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये चेतावनी था। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और ये